नमस्कार। आश्रम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है, हम चर्चा करेंगे मंगल रेखा के विषय में। मंगल रेखा और उससे निकलने वाली कुछ ऐसी रेखाएं जो शुभ और अशुभ क्या फल देती है उसके विषय। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि मंगल रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती है और जीवन रेखा से सटी हुई निकट होते हुए इस प्रकार से, जो जीवन रेखा को शक्ति प्रदान करती है और बल प्रदान करती है। तो आज है कि मंगल रेखा से कोई रेखा जब निकल के ऊपर की ओर जाए, ध्यान दें कि ऊपर की ओर, मान लीजिए यहां से कोई रेखा निकलती है, यहां से कोई रेखा निकलती है इस प्रकार से, और यह मस्तिष्क रेखा से जा मिलती है। ये आपकी हेडलाइन और इससे मिल जाती है, हम मिलने की बात कर रहे हैं। तो अगर मंगल से कोई रेखा निकल कर आपकी हेडलाइन से जाके मिल जाती है मस्तिष्क रेखा से, तो ऐसे जातक जो है मस्तिष्क के बहुत प्रबल हो जाते हैं, बहुत मस्तिष्क से मजबूत हो जाते हैं, इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। ये कोई भी कार्य करते हैं तो प्री प्लान, पहले से सोच के विचार के और सटीक कार्य करते हैं। इनका डिसीजन हमेशा अच्छा होता है और शुभ होता है। तो ये रेखाएं शुभ फल देती है। लेकिन जब यही रेखा अगर मंगल को काट के आगे अगर बढ़े, ये मंगल रेखा से निकलने वाली रेखा मस्तिष्क रेखा को काट दे, ये हमारी हेडलाइन है, और आगे बढ़ जाए तो ये परिणाम शुभ परिणाम अशुभ परिणाम में बदल जाते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि मस्तिष्क से जाके मिल जाए, इससे आगे बढ़ना अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता है। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है? दूसरी स्थिति है कि परिश्रम जितना करेंगे उतना भाग्योदय कब होगा। तो इसमें से एक रेखा जब निकलती है आपके ये मंगल से, इस मंगल रेखा से एक रेखा निकल के, कोई भी एक रेखा निकलती है, इस मंगल रेखा से कोई रेखा इस प्रकार से निकले और आपके लाइफ लाइन को काट के ऊपर की ओर बढ़े। ध्यान दें, लाइफ लाइन को काटते हुए, जीवन रेखा को काटते हुए ऊपर की ओर बढ़े। अगर ये रेखा यहाँ तक है, ये रेखा अत्यंत शुभ मानी जाती है। ये रेखा आगे बढ़ के भाग्य रेखा से मिल जाए, इनकी शुभ फल में और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो ये रेखा अगर मंगल पर्वत से ऊपर की ओर कोई रेखा अगर बढ़ती है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जातक जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे, इनकी भाग्य में वृद्धि उतनी ही अत्यधिक होगी। ये जितना मेहनत करेंगे उनको भाग्य में वृद्धि होते चली जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ना, मेहनत जितना भी करते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। वो मेहनत करते हैं 100 रुपये के लिए तो उनको 500 रुपया प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ होता है कि अगर मंगल रेखा से निकल के कोई रेखा इस प्रकार से आगे बढ़े और बढ़ के अगर भाग्य रेखा को छू ले तो और अच्छी है। अगर भाग्य रेखा को ना छुए, अगर यहाँ तक पहुँच जाए, जीवन रेखा को काट के अगर यहाँ तक भी पहुँच जाए, तो ये जितना मेहनत करेंगे उनको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, उतना ही भाग्य में वृद्धि होते चली जाएगी। और भाग्य रेखा से अगर ये रेखा मिल जाए आगे जाके, यहाँ पर रुक जाए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन जब ये आगे जाके मिल जाए इसमें भाग्य रेखा में, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर भाग्य रेखा को ये काट दे, भाग्य रेखा को काट दे, यही रेखा जब भाग्य, मैं दूसरी चित्र में बताता हूं। ये रेड कलर की हमारी मंगल रेखा है। मंगल रेखा से कोई रेखा ऊपर की ओर बढ़ना, लाइफ लाइन को काट के इस प्रकार से बढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये जातक जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा सफलता पाते हैं। जब यही रेखा भाग्य रेखा से मिल जाती है तो ये शुभ परिणाम और बढ़ जाते हैं। इनको भाग्य में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, भाग्य की वृद्धि होती है, धन निधान से परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन जब यही रेखा अगर भाग्य रेखा को काट दे, ध्यान दें, अगर भाग्य रेखा को काट देते हैं तो ये शुभ परिणाम अशुभ परिणाम में बदल जाते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं मेरे हाथों में तो रेखा है पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो थोड़ी थोड़ी सी रेखा की आगे पीछे होने से इसके परिणाम बिल्कुल बदल जाते हैं। तो इस बात पर ध्यान देंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और शेयर करें।